जय भीम। जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान। आज का ये अति महत्वपूर्ण लाइव जो 6:30 बजे आपके बीच में बात रखनी थी, नेटवर्क कारणों से मैं देर से आपसे जुड़ा हूं। प्यारे साथियों, मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। इसलिए नमन करता हूं कि आज हमें जो संघर्ष करने की शक्ति और जो अपने हकों के लिए लड़ने का अधिकार संविधान ने हमें दिया है, ये राष्ट्रपिता फूले, साहू जी महाराज, इनके बीच में और बहुत सारे महापुरुष हैं, जिनमें ईवी पेरियार रामानामी, साइकर रामानामी जी भी हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर तक ये सरा जाता है। मैं इसलिए बीच की कड़ी के महापुरुषों पे चर्चा करना चाहता हूं, जिनमें सर छोटू राम भी हैं, कोतवाल धन सिंह गुर्जर भी है, फिर चौधरी महाराज सिंह भारती भी हैं, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा भी हैं, जननायक कपूरी ठाकुर भी हैं, मामला राम वर्मा भी है, संतराम बी ए प्रजापति जी भी है। क्योंकि इसी बीच में और इसके थोड़े से समय तक ये संघर्ष चला है, जिसकी वजह से हमें अवसर और अधिकार मिले। आप जानते हैं कि सहारनपुर में क्या हुआ। आपको ये भी पता है कि हापुड़ में क्या हुआ। मैं लाइव इसलिए कर रहा हूं कि आज जो मैंने देखा वो बड़ा चिंताजनक था और मुझे लगा कि वो भी बात आपके बीच में रखनी चाहिए। घटनाएं होती हैं, ये कोई पहली घटना नहीं, पहले भी ऐसी घटनाएं हुई, घटनाएं होती हैं, घटनाओं के बाद कार्रवाई होती है। ये एक इशू है, लेकिन ये घटना पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के फेलियर की वजह से हुई, जो कि अधिकारियों ने माना भी। अगर पुलिस जिम्मेदारी से काम करती तो ये घटना नहीं होती। एडमिनिस्ट्रेशन अगर हालात को के मद्देनजर काम करता तो ये घटना नहीं होती। लेकिन उससे भी अति महत्वपूर्ण ये है, घटना हुई, हमें डिटेन किया गया, वो अलग बात है। उनका ये मत था कि आपके जाने से तनाव पैदा हो सकता है, ये उनका पक्ष था। हमने उनकी बात को माना और अपनी जो गंभीरता है हमारे आंदोलन की, उसको देखते हुए हमने तय किया कि ठीक है, हम गांव में नहीं जाते, लेकिन पीड़ित घायल लोगों से मिलना हमारा कर्तव्य है और सभी को मिलना चाहिए। इसलिए मैं घायल लोगों से मिलने के लिए गया। लेकिन जब मैं घायल बहनों भाइयों से मिला तो मेरे मन में चिंता पैदा हो गई। जो बातें उन्होंने बताई, उन्होंने बताया कि घायलों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन पुलिस ने उनको डराया धमकाया कि अगर आपने मेडिकल कराया तो जो मुकदमा हमने लिखा है उस मुकदमे में हम आपका नाम अज्ञात में खोल देंगे। अभी तक वो एफआईआर की कॉपी किसी के पास नहीं आई है, मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप देखेंगे कि एफआईआर की कॉपी में अज्ञात में आपको जरूर नाम मिलेंगे। यही दबाव उन्होंने बना। ये मुकदमा ही इसलिए लिखा गया पूर्ण रूप से कि जो लोग घायल हैं वो अपना इलाज करा के, मेडिकल करा के पुलिस के खिलाफ और उन अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करे।
लेकिन और चिंताजनक बात आप ये सुनिए, 4 बजे जो लोग भर्ती हुए हैं उनमें से कुछ लोगों को ये कह के लौटा दिया गया जो इनको फ्रैक्चर्स हैं कि सैटरडे संडे में छुट्टी रहती है, आप सोमवार में आके मेडिकल कराइए। आप इस बात को समझिए कि अगर कोई व्यक्ति घायल हुआ है और अस्पताल उसकी तत्कालिक छुट्टी कर देता है कुछ ही देर बाद, तो जिससे एहसास होता है कि वो जो उसकी चोट थी वो गंभीर नहीं थी। ये एक प्लान है, एक सोची समझी साजिश। कितने ऐसे लोग हैं जिनके सर फूटे हैं, जिनके हाथ टूटे हैं, पैर टूटे हैं, जो पुलिस के डर की वजह से और इस मुकदमे की कार्रवाई की वजह से सामने नहीं आ रहे। और कुछ लोग वो थे जिनको कल जो 4 बजे से थे उनका एक्सरा भी नहीं कराएगा। जब मैंने जाने की घोषणा की और प्रशासन को मेरी बात माननी पड़ी, तब उनका, मैं 2 बजे घर से चला हूं, 2:10 पे उनका सिटी कराया गया है। उनकी रिपोर्ट तक उनके पास नहीं थी, उनकी चोटों का जिक्र उनके फाइल्स में नहीं है। एक लड़के के आंख पे, यहां आंख के नीचे फ्रैक्चर है, नीचे की हड्डी में। मेरे मन में बहुत पीड़ा पैदा की गई सरकार के इशारे पे किस तरह से अन्याय को बढ़ावा दिया जा रहा है और न्याय को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। मैं बात आपके सामने इसलिए रखना चाहता कि सत्ता का चेहरा कितना घिनौना हो सकता है, मगर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इन झूठों मुकदमों से हम लोग नहीं डरने वाले। इन झूठे मुकदमे चाहे आपने सहारनपुर में किया, हापुड़ में, इनसे हम लोग नहीं डरने वाले हैं। इनका हम सामना करेंगे। हम लोग अपने लोगों के साथ खड़े रहेंगे, उनकी आवाज बनेंगे, हम उनको मरने नहीं देंगे। मैं सत्ता को चेतावनी देते हुए कहना चाहता हूं कि जो अन्याय आप कर रहे हैं, यह अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके झूठे मुकदमों के आगे हम झुकेंगे नहीं, हमारे लोग नहीं झुकेंगे। हम डरेंगे नहीं आपके मुकाबलों का, झूठे मुकाबलों का, आपकी लाठियों का सामना करेंगे और अपने लोगों की रक्षा सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। आज उत्तर प्रदेश में दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के साथ, कमजोरों के साथ, किसान मजदूरों के साथ, महिलाओं, जिस तरह की हिंसा की जा रही है वो किससे छिपी हुई नहीं है, वो सामने है। मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि सरकार को अपना चरित्र बदलना पड़ेगा, वरना जिस दिन दलित, पिछड़े, मुसलमान इकट्ठे होके, आदिवासी, किसान, मजदूर इकट्ठे होके उन्होंने आजाद समाज पार्टी के हाथों को मजबूत कर दिया, आने वाले समय 2027 में तो इस तानाशाही सत्ता का नशा भी उतर जाएगा और इस तानाशाही सत्ता बचेगी नहीं, तानाशाही सत्ता पलटी जाएगी। आपको जितना जुल्म करना है, जितनी ताकत लगानी लगाइए, हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं। और मैं पुनः बताना चाहता हूं कि आपके झूठे मुकदमों से, आपके किसी भी डर दबाव से हम लोग झुकने वाले नहीं है। अन्याय का मुकाबला सीना तान के करेंगे, हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं, हम अपने लोगों को मरने नहीं देंगे। आपके दमन का मुकाबला होगा। सरकार मेरी इस बात को सुन ले। अगर आपने न्याय नहीं किया, झूठे मुकदमे वापस नहीं लिए, निर्दोष लोगों को जो चोट लगी है उन मुकदमों को, उनके जो है मुकदमे दर्ज नहीं किए, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा नहीं दिया, उनकी जमीनों की अगर आपने कमेटी बना के जांच करा के जिनकी जमीनें बैठती है उनको नहीं दी, अगर आपने दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करके उन पर कार्रवाई नहीं की, देवबंद के सीईओ, वहां के इंस्पेक्टर, अगर आपने सरकार के आगे कमजोर पड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की, मंत्रियों के कमजोर पड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की, तो हम मानेंगे कि सत्ता हमारे लोगों का दमन कर रही है और दमन करने की नीयत से काम कर रही है, हमारे लोगों की हिम्मत को तोड़ना चाहती है। और पूरे देश को देखना चाहिए, उत्तर प्रदेश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान समाज को देखना चाहिए किस तरह सत्ता के इशारे पे आपको दंडित किया जा रहा है, आपकी जमीनें छीनी जा रही है, आपके पास ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। पुलिसकर्मियों ने, पुरुष पुलिसकर्मियों ने महिलाओं के साथ मारपीट की। महिलाएं खुद से कह रही है कि अगर महिलाएं हमें पीटती तो कोई बात नहीं, महिला पुलिसकर्मी, हम लोग इसको अपमान नहीं लेते, लेकिन जिस तरह से पुरुष पुलिसकर्मियों ने, इसकी जांच होनी चाहिए, इस आरोप की जांच होनी चाहिए। ये क्यों हुआ, किसके इशारे पर, किसके फोन आए अधिकारियों के पास, किस दबाव में ये किया गया। आप समझिए मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। किस तरह से अस्पताल में इलाज से रोका जा रहा है कि ये ऐसे ही मर जाएं, ये यहां से भाग जाएं। किस तरह से
पीड़ितों को कि आप 2 दिन बाद आइए, 4 दिन, मेडिकल को कमजोर किया जा रहा है, किस तरह से जो है लोगों को डराया जा रहा है। आप महसूस करके देखिए किस तरह का अन्याय हो रहा है, और आज लोगों को जरूरत है। और मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में रहने वाले दलित, पिछड़े मुसलमानों से, आदिवासियों से, किसान मजदूरों से, नौजवानों से, इस सत्ता के चरित्र को, इनके दमन को देखिए। कब तक चुप रहेंगे आप? कब तक घर पे हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? कब तक अन्याय सहते रहेंगे? एक बच्ची जो हिम्मत जुटा के राजस्थान में, जिसकी बारात रोक दी गई, घोड़ी पे बैठने से वो जाके संघर्ष कर रही थी, ये हम सब लोगों के लिए चेतावनी कि अब बेटियां भी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आ गई, तो हम बेटों को भी, भाइयों को भी, बड़े बुजुर्गों को भी सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी चाहिए और हर कीमत पे लड़नी चाहिए। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो ऐतिहासिक आंदोलन होगा, और मैं अपील करूंगा अपने लोगों से कि घर से बाहर निकल के उस आंदोलन को ताकत दें, धार दें, संवैधानिक आंदोलन की शक्ति बनाएं और सरकार को दिखा दें कि हम दमन नहीं सहेंगे, चुप नहीं रहेंगे। प्यारे साथियों, जिस तरह का अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के खिलाफ आज नहीं तो कल आपको लड़ना पड़ेगा। नहीं लड़ेंगे तो अन्याय बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि अब जब आंदोलन की तारीख तय हुई है, आई थिंक 72 घंटे का समय दिया है, अगर 72 घंटे में कार्रवाई नहीं तो 14 तारीख को ऐतिहासिक आंदोलन होगा सहारनपुर में। और मैं उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के साथियों, मुजफ्फरनगर, यमुनानगर, जगाधरी, शामली के साथियों, सहारनपुर के साथियों से कहना चाहूंगा वो कमर कसे और मीटिंगें शुरू करें, इस दमन को हम लोग रोकने का काम करें। ऐसा लगता है जानबूझ के जातीय हिंसा में इस पश्चिम उत्तर प्रदेश को, सहारनपुर को झोंका जा रहा है। ये जातीय हिंसा हम लोग नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर, और ये सरकार के इशारे पे हो रही है। जो लोग ये कराना चाहते हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए, उनको मैं कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आपने मुझे सुना, धन्यवाद। मैं सरकार को चेतावनी देते हुए कहना चाहता हूं कि हम उनके झूठे मुकदमों से, उनके किसी भी तरह के डर से बहस करने वाले नहीं है। हम उनके अन्याय के खिलाफ मुकाबला करेंगे और अपने लोगों को मरने नहीं देंगे, ये बात मैं बताना चाहता हूं। हम संवैधानिक तरीके से अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ेंगे। आप सभी के लिए मंगल कामना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान। आभार।